आज का जो विषय है वो महिला आरक्षण को लेकर है। महिला आरक्षण का जो बिल संसद में पेश किया गया उसे किस ढंग से पेश किया गया और किस परिस्थिति में पेश किया गया, ये एक अपने आप में एक सवाल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र जो बुलाया और विशेष सत्र बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए, जबकि महिला आरक्षण जो बिल है वो ऑलरेडी 2023 में सभी के सहयोगों से जो सहयोगी पार्टियां हैं सभी ने अपना सहयोग दिया और उसे पास किया। पर हम इतना पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी जो कि आनन फानन में इस बिल को लाया गया और अपने आप ही ये चाहा कि जो हमारे संसद की सीटें हैं उन्हें बढ़ा दिया जाए और फिर डिलिमिटेशन अप्लाई किया जाए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी की मंशा जो थी वो साफ झलक रही थी कि वो चाहते थे कि ये एक षड्यंत्र के तौर पे इस बिल को लाया जाए और फिर इसे गिराया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि संसद में जब ये बिल गिरा उसके बाद ही उन्होंने बड़े बड़े पैम्पलेट्स जो है वो सदन में रेज कर दिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान था। ये उन्होंने प्लान किया था कि ये जैसे ही हम इस बिल को गिराएंगे, क्योंकि जब पिछली बार ये बिल पेश किया था तब सभी ने उनका साथ दिया था और उस समय वो जो पार्टियां थी वो उनका जो नंबर था वो वैसे ही था जैसे इस बार था। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो बिल गिर गया? तो ये सारा एक षड्यंत्र के तौर पे उनका ये बिल गिरा है। और मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी भाई बंधु जो पत्रकार मेरे भाई बंधु हैं, इस देश में कितने बड़े बड़े इश्यूज हुए हैं और आपने भाजपा को इनवाइट किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया चर्चा के लिए, तो चर्चा के लिए क्यों नहीं आए? और जब ये बिल की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 8 बजे आज मन की बात कहने मोदी जी आपके समक्ष आएंगे। जब तो मन की बात करनी हो तब तो मोदी जी आ जाते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि जब ज्वलंत मुद्दे जो भारतवर्ष के हैं उनके लिए जब पत्रकार बंधु चाहते हैं कि वो आएँ और अपना इंटरव्यू दें और आप उनसे सवाल जवाब करें, उसके लिए क्यों नहीं आते? मेरा साफ उनके ऊपर प्रश्न है। और साथ में जो ये करार दिया जाता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं महिला विरोधी है। अगर हम महिला विरोधी होते तो क्या हमारी जो प्रधानमंत्री सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला थी तो हो सकती थी क्या? क्या हमने राष्ट्रपति महिला नहीं दी है? क्या हमने स्पीकर जो लोकसभा के रहे हैं उनको महिला नहीं दिया है? क्या हमने और संस्थानों में महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया है क्या? तो हमने पहली मुख्यमंत्री भी महिला दी है। हमने जब से कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई है हमने महिलाओं को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमने महिलाओं को किया है। और मैं तो साफ पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अगर वो इतने ही महिला के हितैषी होते तो क्या अपनी बीवी को साथ नहीं रखते अपने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ढोंग कर रहे हो कि महिलाओं के आप हित में हो, महिला आरक्षण आप देना चाहते हो। हमने बोला कि आप जातीय परिसीमन कीजिए, आप जातीय परिसीमन के बाद आप आरक्षण कीजिए, महिला आरक्षण कीजिए और हम तो आपके साथ हैं। हमने पिछली बारी भी आपका 2023 में भी साथ दिया था और इस बिल को 2008 में कांग्रेस पार्टी खुद लेके आई थी। तो हमने कभी भी विरोध नहीं किया है। ये सिर्फ मोदी जी ने 8 बजे आके अपने मन की बात कर दी और ये पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम महिला विरोधी है। कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा कार्य किया है और हमारी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है।
हम महिलाओं के साथ है। हम महिला जो आरक्षण बिल है इसे भी चाहते हैं कि ये पास हो, पर इसमें जातीय जो जनगणना है उसको किया जाए और ठीक ढंग से इसको लागू किया जाए ताकि देश की जनता को जो न्याय मिल सके। राहुल गांधी 30 तारीख को आएंगे। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।